Hello guys, myself Alka and I welcome you to my educational channel Excellence Tutorials, a place where every query is answered. Kindly subscribe my video and also press the bell icon. And don't forget to like and share my video. So today I'm going to explain you the chapter Animal Strike. So watch the complete video if you want to understand the chapter properly. So let's start. After the last visitor had left, the animals of a zoo used to assemble every day around a pond. तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम जू के बारे में पढ़ रहे हैं. तो आफ्टर द लास्ट विजिटर, जब लास्ट विजिटर चले जाते हैं तो एनिमल्स ऑफ द जू क्या करते हैं? यूज टू असेंबल. दे यूज टू assemble. Sorry, it's not coming properly. They used to assemble. Assemble means गैदर होते थे, इकट्ठा होते थे एवरी डे. कहाँ पर? अराउंड अ पॉन्ड. कहाँ पर? अराउंड अ पॉन्ड विच वॉज इन द मिडल ऑफ द जू. तो पॉन्ड कहाँ पर था? इन द मिडल ऑफ द जू. फॉर एन आवर दे कुड आइदर प्ले अबाउट लॉलिंग इन द वाटर. तो करीबन 1 घंटे तक वो प्ले करते थे लॉलिंग इन द वाटर. लॉलिंग मीन्स लेजीली दे यूज टू सिट और स्टैंड इन द वाटर. लेजीली वो पानी में या तो बैठते थे या खड़े रहते थे. रोलिंग ऑन द सैंड. सैंड में, मिट्टी में रोल करते थे. और मियरली या सिर्फ चैट विद ईच अदर, एक दूसरे से बातें करते थे. इट वॉज द फन टाइम फॉर द एनिमल्स. तो एनिमल्स के लिए क्या होता था? वो फन टाइम होता था. एंड दे मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट. और वो ज़्यादा से ज़्यादा फन करते थे उस टाइम पे. बट फॉर द लास्ट फ्यू डेज दे हैव स्टॉप्ड दिस एक्टिविटी. पर लास्ट कुछ दिनों से उन्होंने ये एक्टिविटी क्या की थी? स्टॉप कर दी. ये कार्य स्टॉप कर दिया था. दे रेदर प्रीफर्ड बीइंग लेफ्ट अलोन. वो इसके बजाय अकेले रहना पसंद करते थे. हुट्टू द आउल. तो हुट्टू किसका नाम था? आउल का, उल्लू का. वॉज सरप्राइज. वो बहुत ही सरप्राइज हो गया था, चकित हो गया था. एट दिस सडन चेंज. ही वॉज वेरी सरप्राइज एट दिस सडन चेंज. वी मस्ट नॉट हाइड एनी थिंग फ्रॉम ईच अदर. तो वो क्या कह रहा है? हमें एक दूसरे से कुछ भी हाइड नहीं करना चाहिए. हाइड मीन्स छुपाना नहीं चाहिए. वाई आर वी निग्लेक्टिंग ईच अदर. हम एक दूसरे को निग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? वी शुड टॉक अबाउट अवर प्रॉब्लम्स और एल्स हाउ शॉल वी फाइंड सॉल्यूशंस टू देम. तो हुट्टू क्या कह रहा है? कि हमें हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? सेड हुट्टू. मोटू द एलिफेंट ब्रोक द साइलेंस. तो मोटू जो एलिफेंट का नाम था, वो उसने चुप्पी तोड़ी. आई एम फेडअप ऑफ द पीपल हु कम यर. बोले मैं फेडअप हो चुका हूँ. फेडअप मतलब परेशान हो चुका हूँ उन लोगों से जो यहाँ पर आते हैं. दे हर्ट माई फीलिंग्स. वो मेरी भावनाओं को हर्ट करते हैं, चोट पहुंचाते हैं. दे मेक फन ऑफ मी. वो मुझे चिढ़ाते हैं. दे लुक एट माई टस्क विद ग्रीडी आइज. वो मेरे टस्क, टस्क मतलब जो हाथी के सफ़ेद सफ़ेद दांत होते हैं ना, बड़े बड़े, उसे टस्क कहते हैं. उनको वो ग्रीडी आइज से, लालची आंखों से देखते हैं. एंड दे से दे कुड फेच देम गुड मनी. और वो ऐसे कहते हैं कि अगर उन्हें ये टास्क मिल जाए तो वो उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं. रंगू द क्रोकोडाइल स्पोक लेजीली. रंगू जो क्रोकोडाइल था वो लेजीली, बहुत ही आलस्य से बोल रहा है. क्या बोल रहा है? सुनो. आई एम गेटिंग स्केर्ड माई सेल्फ. बोले मुझे भी बहुत स्केर्ड हो रहा है, मैं स्केर्ड महसूस कर रहा हूँ. स्केर्ड मतलब डरा हुआ. यू नो आई फील वेरी हंग्री. बोले तुम्हें पता है मुझे बहुत ही हंग्री फील होता है. हंग्री मीन्स भूखा महसूस हो रहा है. वन मॉर्निंग सम गर्ल्स वर फीडिंग मी विथ पटेटोज. बोले एक सुबह कुछ लड़कियां मुझे पोटेटोज खिला रही थी. पोटेटोज मतलब है ना, पता है ना, आलू खिला रही थी. अ विकेट बॉय, एक बदमाश बच्चा. पुस्ट अ स्टोन इन माई माउथ. उसने मुझे पत्थर खिला दिया. माई स्टमक एक्ड फॉर 10 days. माई स्टमक एक्ड. एक्ड मीन्स पेंड, दुख रहा था. फॉर 10 days. कालू द बेयर. कालू, कालू हु वॉज कालू? कालू बेयर. बेयर मीन्स भालू. शुक हिज हेड एंग्रीली. उसने भी अपना सर गुस्से से हिलाया. He began to relate his story. He started to tell his story. One evening, a group of naughty boys came and stood at my cage. तो एक शाम, one evening, group of naughty boys came. शैतान बच्चों का ग्रुप आया and they stood at my cage. They stood near my cage. They were carrying a large bread. In their hand was a large bread. Bread लेकर आए थे. They began to give me one slice after the other. एक एक slice वो लोग मुझे दे रहे थे. When I was about to finish my last slice of
ब्रेड आई हिट बिट समथिंग शार्प, और जब लास्ट ब्रेड स्लाइस में खा रहा था कुछ जोर से मुझे चुभा. इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेड. इट वॉज अ ब्लेड. ब्लेड देखी ना कितनी तेज होती है, वो ब्लेड थी उसमें. सीइंग मी इन पेन द बॉयज क्लैप देयर हैंड्स एंड लाफ्ड. बोले मुझे दर्द में देख करके दैट नॉटी बॉयज, द बदमाश बच्चे, दे वर क्लैपिंग देयर हैंड्स, वो तालियां बजा रहे थे और हंस रहे थे. सही बात है कि बच्चों? गलत बात है ना किसी को दुख में देख करके हमें हंसी आई है, अच्छी बात है क्या? नहीं, पर वो बदमाश बच्चे हंस रहे थे. रोरिंग द टाइगर सेड वरीडली. रोरिंग, रोरिंग क्या होता है? द साउंड ऑफ टाइगर. टाइगर का जो साउंड होता है, गुर्राता है ना, उसे रोर कहते हैं. दिस दीज ह्यूमन बींग्स, दीज प्लूरल फॉर्म है ना, दीज ह्यूमन बींग्स, ये इंसान, थिंक अ टाइगर ऑट टू डू नथिंग एक्सेप्ट टू सिट अराउंड एंड रोर अराउंड द क्लॉक. बोले ये क्या चाहते हैं, ये क्या सोचते हैं? टाइगर बस खाली बैठे बैठे क्या घुर्राता रहेगा? यस, आपने भी देखा होगा ना, जब हम जूज आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, देखो देखो टाइगर गुर्रा रहा ही नहीं है, गुर्रा गुर्रा, उसको शोर मचाते हैं. गलत बात है ना, बट टाइगर भी तो एक जान होती है, उसमें कितनी देर तक वो गुर्राएगा आपके लिए, कितनी देर तक बैठे रहेगा? वो भी तो अपने अंदर जाएगा ना आराम करने. इफ दे फाइंड मी स्लीप पीसफुली एस्लीप, अगर वो मुझे शांति से सोता हुआ देखते हैं, दे थ्रो स्टोन्स एट मी, वो मुझ पे स्टोन्स थ्रो करते हैं. दे ट्राई टू मेक मी एंग्री, वो मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं. वाई? सो दैट आई कैन रोर एट देम, ताकि मैं रोर करूँ. कितनी गलत बात है. कुछ लोग, मैंने भी देखा है जब मैं जू जाती हूँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं, मुझे बेहद ही गुस्सा आता है. आई स्टॉप देम. व्हाट इज गोइंग ऑन दिस? दे आर ऑल्सो एनिमल्स, यू कैन गो एंड वॉच देम. या इफ दे आर रोरिंग यू कैन एन्जॉय. हल्लू द गिबन सेड ग्रेवली. हल्लू ने बहुत ही ग्रेवली, बहुत ही सीरियसली, ग्रेवली का मतलब क्या होता है? सीरियसली कहा. हॉरिबल, जस्ट हॉरिबल. आई हैव हैड द सेम एक्सपीरियंस माई सेल्फ. बोले मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस हुआ था. आई एम द मोस्ट पॉपुलर एनिमल इन द जू. अब गिबन क्या होता है? गिबन एक मंकी का प्रकार होता है, और मंकी तो मोस्ट पॉपुलर एनिमल होता है जू में. अ लार्ज क्राउड गैदर्स आउटसाइड मी केज. बहुत सारी भीड़, क्राउड मीन्स भीड़, बहुत सारे लोगों. क्राउड कलेक्टिव नाउन ना, यस, क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन. गैदर्स आउटसाइड माई केज, मेरे केज के बाहर गैदर होते हैं. आउटसाइड का ऑपोजिट क्या होगा? इनसाइड. आई लव येलिंग एंड स्क्रीमिंग. मुझे येल करना, चिल्लाना बहुत अच्छा लगता है. एक्सपेशली फॉर द लिटिल चिल्ड्रेन हु कम टू सी मी. छोटे छोटे बच्चे मुझे देखना आते हैं तो मुझे चिल्लाना बहुत अच्छा लगता है. बट 2 weeks अगो, अगो मीन्स पहले, बट 2 weeks अगो, 2 सप्ताह पहले, वैन दे सेंट माई बेस्ट फ्रेंड रोलू टू अनदर जू, जब उन्होंने मेरे बेस्ट फ्रेंड रोलू को दूसरे जू में भेज दिया, आई बिगेन टू फील सो लोनली. मैं बहुत ही अकेला महसूस करने लग गया. दैट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू लाफ, लीप और डांस. तो मैं लाफ भी नहीं कर पा रहा था, मैं लीप भी नहीं कर पा रहा था, और मैं डांस भी नहीं कर पा रहा था. क्यों? क्योंकि मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था. Naturally, the people who come to see me were disappointed. So the people who came to see Gibbon, Hallu, they became disappointed. उन्हें बंदर के करता भी नहीं दिख रहे थे तो डिसअपॉइंट हो गए. वन डे 2 boys केम एंड स्टूड बाय माई केज. एक दिन 2 लड़के आए और मेरे केज के पास खड़े हो गए. वन ऑफ दैम पोक्ड अ स्टिक एट मी. एक ने तो स्टिक घुसा करके मुझे चुबाया. वाइल द अदर ट्राइड टू कट माई टेल विथ अ नाइफ. देखो, द अदर ट्राइड, अदर ने क्या किया, उसकी पूंछ, टेल मीन्स पूंछ को, नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू से कट कर रहा था. आई मैनेज टू सेव माई सेल्फ बाई रशिंग इन टू माई रूम. मैंने बहुत मैनेज करके अपने आप को बचाया, मैं अपने रूम में भाग गया. थिंग्स हैव रियली बिकम वर्स. हुट्टू कह रहा है. हुट्टू कौन? हाँ, यस, आउल. आउल कह रहा है चीज़ें तो बहुत ही बदतर होती जा रही है. वर्स, वर्स क्या होता है बेटा? वर्स इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड. बैड का कंपैरेटिव फॉर्म, बैड, वर्स, वर्स्ट. सो चीज़ें तो बहुत ही वर्स होती जा रही हैं. वी ऑट टू डू समथिंग. हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. टू टीच दिस ह्यूमन बींग्स लेसन. वील टीच ए ह्यूमन बींग्स लेसन. आई हैव गॉट एन आइडिया. हुट्टू गॉट एन आइडिया. लेट्स गो ऑन स्ट्राइक. हुट्टू क्या कह रहा है? हम स्ट्राइक पे चले जाते हैं. वी विल स्टे इन आवर रूम्स. हम हमारे कमरे में ही रहेंगे. वी वोंट कम आउटसाइड. वी विल नॉट कम आउटसाइड. लेट दिस ह्यूमन बींग्स नो दैट वी आर एंग्री विद दैम. इन ह्यूमन बींग्स को पता चले दो कि हम भी इनसे क्या है, नाराज है, गुस्सा है. हल्लू सेड, दैट्स अ गुड आइडिया. हाउ विल दे हर्ट अस व्हेन दे कैन सी अस. वो हमें चोट ही कैसे पहुंचाएंगे अगर वो हमें देखेंगे ही नहीं. दे ऑल एग्रीड टू इट. दे ऑल एग्रीड एंड लेफ्ट फॉर देयर केजेस. एंड दे लेफ्ट फॉर देयर केजेस. द नेक्स्ट डे वॉज संडे. सो नेक्स्ट डे संडे था. एंड यू नो ना, संडे को तो जू में बहुत रश होता है. पिकनिक डे होता है ना, फन डे, संडे फन डे.
देयर वॉज अ बिग रश एट द जू, तो जू में बहुत ही रश था, रश मतलब बहुत ही भीड़ थी. several bus loads of school students flocked in the zoo. बहुत सारी बस और बहुत सारे स्कूल के बच्चे जू में आ गए. फ्लॉक मतलब इकट्ठे हो गए. टू सी द एनिमल्स. अ क्राउड ऑफ ग्रोन अप्स का accompanied them as well. उनके साथ साथ ग्रोन अप्स बड़े लोग भी थे. बट देयर वर नो एनिमल्स टू बी सीन. पर आश्चर्य की बात क्या, कोई भी एनिमल्स नहीं थे. द केजेस लुक्ड एम्प्टी. जो पिंजरे थे वो एम्प्टी थे. एवरीबडी वंडर्ड मतलब सरप्राइज थे, सोच रहे थे व्हाट कुड हैव हैपेंड, क्या हुआ होगा. बट नन ऑफ देम कुड गेस एनीथिंग. पर कोई सोच नहीं पा रहा था कि क्या हुआ. However, a 9-year-old girl, Nivedita, could guess the right reason as she told her friend. पर शायद निवेदिता ने राइट रीज़न गेस किया. क्यों? क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड को कहा. देखो फ्रेंड का नाम क्या था, शैली. शैली से क्या कहा, द एनिमल्स आर टायर्ड ऑफ बीइंग बुलिड एंड टीज्ड बाय अस. बोले ये एनिमल है ना हमसे बुली होकर टायर्ड हो चुके हैं. बुली मीन्स सी भैया, बुली मीन्स जो हम उनको निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं हम उन्हें, और टीज़ उन्हें चिढ़ा रहे हैं, उससे वो शायद परेशान हो चुके हैं. आई विश देयर वाज सम वे वी कुड शो दैम दैट वी केयर फॉर देम. काश कुछ ऐसा होता जिससे हम उन्हें दिखा सकते कि हम भी उनकी फिक्र करते हैं. केयर मीन्स फिक्र करते हैं. वेल आई हैव एन आइडिया सेड शैली. शैली ने कहा मेरे पास एक आइडिया है. लेट्स गेट द होल क्लास सेट टू वर्क इन. चलो सभी क्लास को इस पे वर्क पे लगा देते हैं. फॉर 3 days ऑल क्लासमेट्स स्पेंड देयर स्पेयर टाइम. 3 दिन के लिए सभी क्लासमेट्स ने अपना स्पेयर टाइम मीन्स फ्री टाइम स्पेंड किया, खर्च किया. किसमें? पेंटिंग अ बैनर. बिग बैनर उन्होंने पेंट किया विद द वर्ड्स. बैनर पे क्या लिखा था, वी लव यू एनिमल्स, वी विल नेवर टीज यू अगेन. हम तुम्हें लव करते हैं, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हें कभी चिढ़ाएंगे नहीं. व्हेन द बैनर वॉज रेडी, और जब वो बैनर रेडी हो गया, all the animals felt they carried it to the zoo. zoo ले गए उस बैनर को and took it from one cage to another. एक केज से दूसरे केज में वो बैनर ले जाकर घुमाते रहे. all the animals felt much better after reading it. so the all the animals felt better, बहुत अच्छा लगा उन्हें. better is the comparative form of good. they thought the children cared for them. उनको समझ में आया. क्या thought क्या होता है, think का past participle form. the third form of the verb think is known as thought. the children cared for them. उन्हें लगा कि children उनकी केयर करते हैं. they really miss them. उनको महसूस हुआ कि children really उनको मिस कर रहे हैं. so they came into the open space of their cages. तो अपने cages पिंजरे के open space में वो आए. the children were delighted means delighted. See the last word, the children were delighted. Delighted means happy. They were very much happy to see them again. Children बहुत खुश हो गए. So in this way Nivedita made all the animals angry. तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, that next time we go to the zoo we should not tease or bully any animal. Animal are also living beings. They also have their lives. They also have their choice. हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए. वो दिख रहे हैं तो देख लीजिए, नहीं दिख पा रहे तो घूम करके वापस ट्राई कीजिए. पर ये नहीं कि आप उन्हें पत्थर मार रहे हो या उन्हें परेशान कर रहे हो. ओके, होप यू लाइक द चैप्टर एंड यू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली.